नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पंच तत्व, पंच महाभूत, यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड में होता है, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो तत्व है हमारे अंदर भी मौजूद है। और कहाँ मौजूद है ये आपके अंदर सवाल आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूर्ण डिटेल्स में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो तत्व होता है वो है पृथ्वी तत्व। हमारी जो ये बाहरी की बनावट देख रहे हैं, जो मसल्स देख रहे हैं, हड्डियाँ हैं हमारे अंदर, स्कल्स देख रहे हैं, ये जो तत्व, ये जो हमारे बॉडी का अंग है, ये जो पृथ्वी तत्व के अंदर आता है। क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी हर चीज़ को अवशोषित करता है। आप जैसे देख सकते हैं ठोस पदार्थ में जैसे कि है, तो हम लोग स्टेबल है, कहाँ पे स्थिर है, जहाँ पे वो पृथ्वी तत्व है जो हमें भरण पोषण करती है। तो वही उसी प्रकार हमारा जो शरीर का जो आवरण है वो हमारी पूरी जो वातावरण का तापमान है, वर्षा है, ये सब झेलता है। तो ये जो हमारी आवरण, इसी को हम लोग पृथ्वी तत्व कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पृथ्वी तत्व को कैसे हम सक्रिय कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट में आ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पीछे वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं कि हम पृथ्वी पर चल करके यानी कि टहल सकते हैं खाली पैर। जो मिट्टी में आप देखते हैं कि गंगा में भी जो स्नान करते हैं तो मिट्टी का लेप करके और स्नान करते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ तो हर जगह गंगा मौजूद नहीं है, लेकिन हम अगर पैदल चलें तो मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा है। देखते हैं कि बचपन में लोग बच्चे को भी खिलाते हैं मिट्टी में। तो मिट्टी तत्व यानी कि जो पृथ्वी तत्व है वो हमें बहुत ही मजबूती प्रदान करती है, हमारी स्कल्स और बोन्स और हड्डियों को। तो उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जो तत्व है यानी कि जल तत्व, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा, पृथ्वी पर भी आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जल का मौजूदगी है, यानी कि 71% जल है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी 71% जल की मात्रा है, जिसे कि हम अगर मेंटेन करें तो हमारी जो बहुत से स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां जो है दूर रहेगी। और उसी प्रकार हर इस पांचों तत्व का भी आपको मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है, यानी संतुलन में लाना बहुत ही आवश्यक है। तो जल तत्व से हम कैसे जुड़ेंगे? जल तत्व में जैसे हमारे अंदर रक्त होता है और वीर्य होता है, पसीने के माध्यम से जो आती है, और ये सब जो है जल तत्व के अंदर भी आता है। जल तत्व यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल की मात्रा को आपको सेवन करना है अपने शरीर के अंदर। क्योंकि गर्मी आती है तो हमें देखते हैं सबसे ज़्यादा प्यास लगती है और गला सूखने लगता है। तो ऐसे में हमें जल तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने शरीर को पूरी भरपूर मात्रा में जल दे, यानी 7 से 8 लीटर यानी कि आपको जल का आपको सेवन करना चाहिए प्रतिदिन। आगे हम बढ़ते हैं जो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व कहाँ पे होती है? हमारी जो जठराग्नि होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, वो अग्नि तत्व है। क्योंकि हमारे जो भी अंदर हम खाते हैं वो हमारे अंदर जाती है और उसे पचाने की क्षमता कहाँ होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, जो भी हम खाते हैं। तो यहाँ पे एक अग्नि होती है जो जठराग्नि जिसे कहते हैं। तो ये हमारे अंदर आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कार्य करती है अग्नि का। तो इसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई आसन कर रहे हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से आसन किस तत्व को एक्टिवेट करेगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी अग्नि तत्व है, तो बहुत सारे उदर रोग यानी कि पेट की समस्या, पाचन क्षमता का बिगड़ जाना, तो ये सारी समस्या हमारे बहुत से लोगों को होती है, जानते ही हैं। तो ये असंतुलन के कारण होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अग्नि तत्व का असंतुलन के कारण होता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं वायु तत्व। वायु तत्व जो हमारे हृदय का, यानी कि सांस ना हो तो जीवन व्यर्थ है, सांस है तो भी तक आस है, तभी तक जीवन है। वायु आपके अंदर प्रवेश कर रही है और बिना वायु को हम हाथों का मूवमेंट भी नहीं कर सकते, अपना शरीर का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, गठिया हो जाती है, रक्त का संचार नहीं हो पाता है पूरे शरीर में। तो जैसे कि आपको बता दूं कि जल तत्व कुछ और भी होते हैं, जैसे कि मैं बता दूंगा आपको। वायु तत्व में हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो देखते हैं कभी दमा की बीमारी हो जाती है, अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स आने लगती है सांसों का इसकी वजह से। तो हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जैसे मैंने नीचे एक वीडियो बनाया था कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। रोज़ सुबह आसनों का अभ्यास करके आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा आपके पूरे बॉडी में संचार होगा, और उससे क्या होगा कि अवरुद्ध नहीं हुआ कोई भी कहीं जगह पे, जैसे कि दर्द होता है, गठिया हो जाता है,
शरीर में थकावट सा महसूस होता है। तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगी। वायु तत्व आपका एक्टिवेट रहेगा हमेशा, जैसे गैस बन जाता है बहुत से लोगों का, तो ये भी वायु तत्व के कारण ही होता है। तो पांचवा है हमारा आकाश तत्व। ये जो है हमारे ऊपर की क्षेत्र में है शरीर में, जैसे कि ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर क्या है हम अभी उसको देख नहीं सकते अंदर, क्योंकि आकाश में भी आप देखें तो अनंत है। आकाश को आप कितना भी देखें वो आपको दिखेगा नहीं, कि वो ब्लू आपको स्काई दिखाई देगा। तो वो जो आकाश तत्व है हमारा पूरी तरह से शून्य है। हमारी जो मानसिक चेतना है एकदम सोच विचार में एकदम लीन रहता है। तो इसे शांत करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम आप मानसिक रोगों से दूर रहें। नहीं तो बहुत से प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, जैसे पागलपन, चिड़चिड़ा, गुस्सा, ये सब जो क्या है, ये सब आकाश तत्वों के इम्बैलेंस होने के कारण होता है। तो आपको आकाश तत्वों को संतुलन करने के लिए हमें डेली अभ्यास करना चाहिए। योग अभ्यास का जो आपको मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत से लोग नहीं देखते हैं। तो आपको मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कौन से आसन आपको करना चाहिए, ताकि ये जो 5 तत्व है हमारे अंदर बैलेंस रहे, और हमारी जो बीमारियां आती रहती है उससे हम कैसे लड़ सकते हैं। यही 5 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि मरने के बाद देखते हैं शरीर जो है जला दिया जाता है, और जो अस्थियां बचती है तो गंगा में बहा दिया जाता है। तो ये जो हमारा मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इसे जो हमारी तत्व है, ये सभी प्रकृति का क्षेत्र है और प्रकृति का शरीर है। तो प्रकृति के तरफ अगर हम बिछड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो हमारी जो है धीरे धीरे आयु भी घटती जाती है, कई सारी बीमारियां ग्रसित करेंगी। तो इससे हमारा सेल्स ऑर्गन्स पूरी तरह से डिफेक्ट होकर नष्ट हो जाएगा। तो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यहाँ 5 तत्वों को मेंटेन कर सकते हैं, और आसन कौन से अभ्यास कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताया कीजिए कि क्या आपकी राय है वीडियो के माध्यम से, अगर आप देख रहे हैं पूरी वीडियो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।